एपिसोड सेकंड की शुरुआत में हम देखते हैं हेबेक को सामने से सुहा दिख जाती है। वो उसके पास आ जाता है और कहता है मैं वो चीज़ चुरा नहीं रहा था, मैं वो चीज़ ले रहा था और मैं नाम सुई से कह के तुम्हें दिलवा दूंगा। तो सुहा कहती है तुम मुझसे बात कर रहे हो। हेबेक बोलता है कि तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दो। तो सुहा धीरे से बोलती है पैसे। फिर हेबेक बोलता है कि पैसे वो क्या होता है। फिर सुहा बोलती है कि छोड़ो तुम अपने घर जाओ, बहुत रात हो गई है, तुम्हारी फैमिली चिंता कर रही होंगी तुम्हारी। ऐसा बोल के सुहा वहाँ से जाने लगती है। फिर हेबेक उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है मुझे अपना नाम तो बता दो, एड्रेस बता दो कम से कम, मैं भिजवा दूंगा। फिर उसका सोहा का सामने से दोस्त आ जाता है एंड वो उन दोनों को छुड़वा देता है उसका हाथ। एंड उसके बाद में कहता है कि सुहा चलो, वहाँ से जाने लगते हैं दोनों। फिर उसके बाद हेबेक बोलता है कि मैं पानी का देवता हूँ। वो दोबारा बोलता है कि मैं पानी का देवता। हेबेक, कोई भी इंसानी दुनिया में कोई भी ऐसा बोलेगा तो उसे हर कोई पागल ही समझेगा। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं उसे इग्नोर करके। एंड उसका दोस्त उसे अपने क्लिनिक का कार्ड देके चला जाता है कि तुम इस पे विजिट कर सकते हो हॉस्पिटल में, ये डॉक्टर तुम्हारा अच्छी तरह इलाज करेंगे। एंड ऐसा बोल के चले जाता है एंड हेबिक उस कार्ड को पकड़ के बस देखता रह जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में हेबिक के पास में नामसुई आता है, कहता है कि माय लॉर्ड आपके सोने का प्रबंध हो गया है और कुछ सोने की जगह कुछ ऐसी सी थी। अब पैसे तो है नहीं तो फ्री में इतना ही मिलेगा, रहने का तो इंतजाम हो जाता है बट खाने का क्या। खाने की ज़रूरत नामसुई को है, हेबिक को नहीं, क्योंकि हेबिक को इंसानों की तरह ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट डे वो निकल जाते हैं पार्क में टहलने के लिए। एंड हेबिक एक मोबाइल को देख के बोलता है कि ये क्या चीज़ है, हर एक इंसान इसे पकड़ के घूमे जा रहा है। नामसुई बोलता है ये जो भी चीज़ है पर ये खाने की चीज़ तो नहीं है, पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। उसकी ऐसी हालत देख के हेबिक बोलता है कि अब तो डिवाइन सर्वेंट को काम पे लगाना ही होगा। और ये दोनों पहुंच जाते हैं एक डिवाइन गेट पे। और डिवाइन गेट ऐसी जगह है जो इंसानों और भगवानों के आने जाने का रास्ता है। और ये जिस जगह पर खड़े हैं वो ज़मीन असल में ना सुआ की होती है। और इससे ना हेबिक को पता चल जाता है कि जो उसके इंसानी दुनिया की सर्वेंट है वो और कोई नहीं, सोहा ही है। और सोहा अपनी ज़मीन को बेचने का सोच लेती है जिससे उसकी पैसे की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने फिर से आ जाते हैं। सोहा कहती है कि तुम्हें ये ज़मीन खरीदनी है क्या। हेबेक अपनी अकड़ दिखाते हुए कहता है मूर्ख प्राणी, मैं गॉड हूँ और ये ज़मीन मेरी ही है। सोहा का दिमाग चकराने लगता है, वो अपनी कार लेके वहाँ से जाने लगती है। फिर नामसुई सोहा की कार के आगे आ जाता है। आता नहीं है, उसे भेजा जाता है, मतलब एक्सीडेंट का बहाना बनाया जाता है। और ये दोनों सोहा की कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठकर हेबेक कार के चलाने के तरीके को ऑब्जर्व करता है। दोनों को हॉस्पिटल छोड़ने के रीज़न से निकली सोआ अपना रास्ता भटक जाती है और कार आकर रुक जाती है जंगल के बीचों बीच, जिसमें पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है। बेचारी सोहा, हेबेक उस पे तरस खाकर नामसुई को पेट्रोल लेने के लिए भेज देता है। और ये दोनों जंगल में वेट करने लग जाते हैं कुछ देर तक। उसके बाद में वो दोनों टहलने के लिए निकलते हैं जंगल में, क्योंकि वो बोर हो गए थे बैठे बैठे। और इन्हें दिख जाता है एक बड़ा सा सुअर। पता है कि ये जंगल है तो टहलने क्यों निकले थे। खैर, सुआ उस जानवर को देख के हेबेक का हाथ पकड़ के भागने लग जाती है। ये दोनों भागते रहते हैं, बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। बहुत देर भागने के बाद दोनों अपनी कार के पास पहुंच जाते हैं और उसमें जाके छुप जाते हैं। और बहुत देर तक वो उस पे हमला करते हैं सुअर उनकी कार पर वो दोनों छुपे रहते हैं। कुछ देर बाद वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाती है और वहाँ पर नामसुई आ जाता है थोड़ी देर बाद। इस इंसिडेंट से सुआ बहुत ज़्यादा डर जाती है तो उसकी जगह पर हेबेक कार चलाता है। सुआ कहती है मुझे लगता था तुम्हें कार चलानी आती ही नहीं है, मतलब ड्राइविंग करना आता नहीं है। तो हेबेक बोलता है हाँ मुझे आता तो नहीं है पर मुझे अब आ गया। सुआ घबराते हुए कहती है अरे इस आदमी के पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है या नहीं। हेबेक अकड़ते हुए कहता है कि मैं किंग ऑफ डिवाइन वर्ल्ड हूँ, तो तुम मेरे नौकर हो और ऐसे कैसे बात कर रही हो अपने मालिक से। सोआ गुस्सा हो जाती है, वो चिल्लाती है गुस्से में कि कार रोको।
वो कार रोक के दोनों उतर जाते हैं, फिर सुआ उनको कहती है कि थैंक यू। ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। हेबिक बोलता है कि तुम्हारे पूर्वज भी हमारे सर्वेंट्स थे और इस बार ही तुम्हें चुना गया है, तुम्हें ये पूरा करना पड़ेगा। सुआ उसकी बात इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। हेबिक अपने आप से कहता है कि मुझे इसे याद दिलाना ही होगा, अपना लास्ट तरीका आजमाना ही होगा। ऐसा बोल के वो उसके करीब आ जाता है और उसे किस कर देते हैं। टडा! हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 처럼 바라보던 날도 우리가 별명을 부르던 그날도 둘이 여기저기 돌아다닌 날도 우리가 모자를 맞췄던 날도 이제 없으니까